नमस्कार दोस्तों, बात है 1 जनवरी 2024 की, जब सारा देश खुशियों के माहौल में था और हर देश नए साल की खुशियां मना रहा था। वहीं पर जापान में 7.6 मैग्नेट का एक जबरदस्त भूकंप आया। ये भूकंप छोटा मोटा नहीं था दोस्तों, इसमें एक दिन में कई अर्थक्वेक दिखाई दिए गए। लगभग एक दिन में 155 प्लस अर्थक्वेक दिखाई दिए गए, जो लगभग एक दिन में समुद्र की लहरें 1 मीटर गहरी लहरें उठ गई, जिसके कारण कई बस्तियां तबाह हो गई, कहीं के घर उजड़ गए तो कहीं के घरों में लाइट चली गई और कहीं के घर उस भूकंप में धंस गए। यानी कि पूरे जापान में ऐसा माहौल था जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते। यानी कि दोस्तों जापान में लगभग सुनामी हो गई, जिसके बाद में भूकंप हो गए, ऐसी चीजें होती रहती है। और ये क्यों होती है, किस कारण होती है, जो आज सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। ऐसा क्या कारण है कि जापान में ऐसे सुनामी और ऐसे हादसे होते रहते हैं। दोस्तों, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है कि हमने बहुत सारे रेस्क्यू किए और बहुत सारे लोगों की जान बचाने की कोशिश करी, पर हम जान नहीं बचा पाए। लगभग 2 जनवरी तक 50 लोगों की मृत्यु हो गई और उस भूकंप में धंस गए। यानी कि दोस्तों, इस भूकंप से काफी कुछ प्रभाव देखने को मिला, यानी कि काफी कुछ होने को मिला जापान को। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। फिर से दोस्तों 2 जनवरी के दिन एक और हादसा जापान में देखने को, जब जापान का एयरप्लेन और टोक्यो का एयरप्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पे जा रहा था, वहीं पर दोनों की आपस में भिड़ंत हो जाती है और दोनों आग के लपटों में घिर जाते हैं। यानी कि जापान का हवाई जहाज और टोक्यो का हवाई जहाज आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके बाद में दोस्तों जापान का हवाई जहाज जा रहा था अर्थ के लिए और टोक्यो का जो पब्लिक के लिए था। यानी कि उसको पब्लिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया रेस्क्यू कर और जापान के एरोप्लेन में लगभग 6 क्रू मेंबर की हत्या हो गई। यानी कि ये हादसा बहुत ही खतरनाक था, जिसके कारण जापान को एक सदमा लगा। और यहीं पर दोस्तों बात करें कि जापान में ही ऐसे हादसे क्यों होते रहते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जापान में सबसे मेन मुद्दा ये है कि जापान में ही ऐसे हादसे क्यों होते हैं। तो इसका रीजन ये है कि नेटो पेनिसुला करके एक चीज है। इसका मतलब यह होता है कि भूमि के तीनों भाग पर पानी पानी होना। यानी कि जापान में ऐसा एक एरिया है जिसमें तीनों भाग पर पानी पानी है। इसका अर्थ ये होता है। वेस्ट जापान में ऐसा एरिया है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो धरती की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती रहती है, जिसके कारण भूकंप की गति उत्पन्न होती है और भूकंप बनने की संभावना होती है, जिसके कारण जापान में ऐसे भूकंप और सुनामी आते रहते हैं। अब वो जापान में ऐसी 4 प्लेटें हैं जो भूकंप, जिसके बाद वेस्ट जापान में ऐसी 4 प्लेटें देखने को मिलती है। वो 4 प्लेटें कौन कौन सी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यूरोपियन प्लेट, द अमेरिकन प्लेट, फिलिपियन प्लेट, ये चारों प्लेट आपस में घर्षण करती है, जिसके कारण भूकंप की गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण जापान में अधिकतम भूकंप आते हैं। यही कारण है दोस्तों कि जापान में अधिकतम भूकंप और सुनामी हमें देखने को मिलती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।